तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये बीजेपी मुख्यालय से ही चल रहे हैं। अब 7-8 महीने पहले अप्रैल में सीबीआई ने बुलाया था, कुछ नहीं निकला। 56 सवाल पूछे, 56 इंच की छाती वालों ने 56 सवाल पूछे। ये नेता कुछ कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ सकता है। आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर आज सोनीपत पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। अशोक तंवर जी, चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। जिस तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही हैं, किस तरह की आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर गाँव में, शहरों में अपना जो सांगठनिक ढांचा है वो तैयार कर चुकी है। हरियाणा की इकलौती एकमात्र पार्टी है पूरे देश के अंदर जिसने अपना एक नया मॉडल पंजाब और दिल्ली से जो सीख करके आए उसका एक अच्छा रूप वो यहाँ संगठन के उसके माध्यम से बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा हो सकेगा। और आम आदमी पार्टी नहीं, ये तो आम जनता है जो खड़ी है आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और जो बदलाव चाहती है। तो इसलिए हमारे सभी साथी आज मिलकर के उन्होंने ये ऑफिस कार्यालय सोनीपत का खोला है। मैं बधाई देता हूँ और सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर समय भी देंगे और यहाँ ये एक महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। जो भी दुखिया है, कोई परेशान है इस सोनीपत के अंदर, वो यहाँ आकर के राहत महसूस करे और उसकी लड़ाई हम मजबूती से लड़ें जहाँ भी जिससे लड़ने की आवश्यकता हो। अशोक जी, आपके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस गया है, उसको किस तरह देखें? देखिए, पिछले अगर 1 दशक का हम देखें तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये बीजेपी मुख्यालय से ही चल रहे हैं। अब इनके ऑफिस दूसरी जगह दिखाने के होंगे, लेकिन जो है कार्रवाई वहीं से बिठाते हैं और उसके ऊपर बिठाते हैं जिसका जनाधार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा हो। आज आम आदमी पार्टी ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। तो टारगेट पे कौन होगा? आम आदमी पार्टी के नेता होंगे। कईयों को उन्होंने झूठे आरोपों में फंसा करके अंदर डाल दिया और अब जो है कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी ने 2 तारीख को, आज से 7-8 महीने पहले अप्रैल में सीबीआई ने बुलाया था, कुछ नहीं निकला। 56 सवाल पूछे, 56 इंच की छाती वालों ने 56 सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने बढ़िया तरीके जवाब दिया। अब ये है कि फिर दोबारा भाई अब ईडी का इस्तेमाल करो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी और का इस्तेमाल, ये ऐसे ही चल रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी मजबूती से सच्चाई, ईमानदारी, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू से किया है, अन्ना आंदोलन से लेकर के आज तक, और वो जो लक्ष्य है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। भाजपा के नेता कुछ कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ सकता है। पढ़ सकता है भाई, पढ़ तो पता नहीं किस किस को सकता है, लेकिन अगर प्रतिशोध की भावना से कोई काम किया जाएगा तो देश में समझता हूँ कि उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 9.5 साल में वो कह रहे हैं इनके कमरे तैयार हो रहे हैं, कमरे तैयार हो रहे हैं, कमरे हो रहे हैं, उनके महल तैयार हो रहे हैं, कोई राष्ट्रपति भवन तैयार कर रहे हैं उनके लिए। जिन्होंने लाखों करोड़ रुपये घोटाले किए वो तो अभी भी बाहर घूम रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि भैया इनके लिए ऐसे ऐसे हम वो करें। तो समय जो है वो आने वाले उसमें चुनाव का है और चुनाव को देख करके ही ये सारे स्टंट और इस तरह की कहानियाँ घड़ी जा रही हैं ताकि जनता भ्रमित हो। जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, जो मैं समझता हूँ कि कामयाब नहीं होगी और झाड़ू का जादू हरियाणा और देश में चलेगा। 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें क्या स्थिति रहने वाली आम आदमी? उसमें भी बहुत बढ़िया स्थिति है। उसी स्थिति से तो घबरा के जब आम आदमी ने कहा कि भाई 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये कार्रवाई तेज हुई है सारी। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये भी लड़ेंगे और देश का भी चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अब कर लो भाई जो करना है तुमने। आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, ये लाखों करोड़ लोगों की भावना होती है जो उस मूवमेंट को ताकत देती है, आगे बढ़ाती है। नेतृत्व तो अपने आप निकल करके आता है।